हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म बुक से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपका जो पहला पेपर है वो है, आपको पता है लैंग्वेज का होता है, तो इसको देखते हैं हम लोग। लैंग्वेज पेपर को आपका जो है इसमें इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसको पास करना कंपलसरी होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। विच इज़ ए पार्ट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम में कौन सा पार्ट होता है? ब्लैक बोर्ड, बेंच, डेस्क, वॉल क्लॉक, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो ऑफकोर्स एक से ज़्यादा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, यानी कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो जो उसके साइड्स वो भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिवेलन, रिवेलन का जो है सबसे अधिक उपयुक्त एंटोनिम कौन सा होगा? लॉयल्टी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ऑल आइज, ऑल आइज वॉचिंग एगरली, फर्स्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फ्यूजन, इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची तो कमोशन। तुम स्कूल कब जाते हो? ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, ऑफ कोर्स व्हेन डू यू गो टू स्कूल। और इडियम है लाइक ए केक वॉक, मतलब इजी टास्क, इनके आसान काम। मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी, इसको हम लोग नानी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंड मदर। मत्सर शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मच्छर होगा। मत्सर जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मच्छर होगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपको पता होना चाहिए। जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़े हुए धातु होते हैं। तो यहाँ पर प्रदेश में इक जुड़ा है, तो इक जो है वो छोटा ई वाला होगा, ये पे बड़ा ई वाला दिया है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं ऑप्शन होगा। पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। इसका मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। अब बोल रहा है कि पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि पानी को परात से हाथ से नहीं छुए हैं। नैनन के जल से पग धोए, यानी कि आँख के जल से, आंसू से ही पग यानी कि पैर धो दिए। तो ये तो संभव नहीं है कि भाई कोई अपने आँख के आंसू से किसी का पैर धो दे। तो क्या है ये? बात को बढ़ा के, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइपरबोली। गांव वालों ने मिलकर काम पूरा किया, इस वाक्य में मिलकर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास। इनमें से विभत्स का संभव क्या है? हमने पढ़ा है कि विभत्स का जुगुप्सा घृणा, तो दो है, तो इसीलिए यहाँ पे एक से अधिक। इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्यंजन। और जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेते, तो हम लोग बोलते हैं स्वर। इनमें से कौन सा व्यंजन उस व्यंजन है? तो आपको पता होना चाहिए कि स, श, श, ह। ठीक है, जो तीनों श हैं वो और ह, ये चारों क्या है? उसमें व्यंजन है। चार होते हैं, तीनों श और एक ह। तो यहाँ पे दो टू मिल रहा है, स और ह, इसलिए एक से अधिक। इनमें से उर्दू के उपसर्ग से बड़ा शब्द कौन सा है? उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो धातु होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में यानी कि आगे आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जो है खुश, खुश क्या है? ये उर्दू वर्ड है जो बू के आगे आगे जुड़ गया है, इसलिए यहाँ पे खुशबू जो है उर्दू सबसे बड़ा शब्द है। अभिषेक का संक्षिप्त क्या होगा? अभि प्लस शेख। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती, इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ऑफकोर्स 10वीं संख्यावाचक विशेषण है। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कठोरता से ही कार्य सिद्ध होता है। जो पढ़ा न गया हो, इसके लिए सही शब्द क्या है? अपठित। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑफकोर्स परिमाणवाचक। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पे जो है 10वीं था तो संख्यावाचक विशेषण, और यहाँ पे मात्रा है थोड़ी सी, तो क्या हुआ? परिमाणवाचक। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना। ऐसे शब्दों को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे रचना जो है, किसी पुस्तक की रचना की गई, किसी पुस्तक की रचना की गई, तो इसका हम लोग वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? की गई, यानी कि क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा होता है? भौरा। इस करुणाकलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है क वर्ड की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। बाकी जो है आपका गद्यांश से इसी में से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेंगे।
नेक्स्ट आपका जीके पोर्शन है, करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तब लोगों ने पढ़ा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। यहाँ पर दिया हुआ लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये होता है अमरकंटक की पहाड़ी, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए पूर्व में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना बेतवा नदी पर बना हुआ है? तो ये आपका है माता टीला परियोजना, इस नदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित झील है, यानी कि वो झील जिसको इंसानों ने बनाया है, वो प्राकृतिक रूप से पहले से नहीं था? तो वो कौन कौन से हैं? इसमें आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और पेरियार झील, ठीक है। तो एक से अधिक हो गया। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोवा राज्य में। निम्नलिखित में से कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए एक उत्तरदायी कारक है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। भारत में सबसे अधिक भूक्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा। निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? कोयना परियोजना। शिवालिक पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में है। पबना विद्रोह कब हुआ था? तो आपका 1873 से 76 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूलशंकर। ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किस वर्ष का है? 1854। भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता? कलकत्ता से। किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? 1892। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। मैथ। हाँ, आगे मैथ है, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित की जाती थी? तो अंग्रेजी भाषा में। भारतीय संविधान में भाग 9 ख किस संविधान संशोधन द्वारा अंतस्थापित हुआ है? तो 97, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है? तो इसमें से कोई नहीं। आगे आपका मैथ है, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे। उसके बाद आपका है यहाँ पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान। किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था? तो हुड़ आक्रमण के परिणाम स्वरूप। वास्को डी गामा भारत का खोज क्या था? तो 1498। गौतम बुद्ध ने धर्म संघ प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो वो शुरू किया था आपका काशी से, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं। यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तू ने कहा था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का एक मुख्य योगदान है एक संगठित स्थानीय सुशासन में। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। किस व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने। किसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर राष्ट्रकूट से संबंधित है। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। चोल काल के दौरान मोवेंदोलन और अरियार धनी भूस्वामियों की उपाधियाँ थी। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली शासन किया था? तो खिलजी वंश ने। सामवेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध हुआ था। प्राचीन शहर हम्पी इसमें से किसी की राजधानी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि हम्पी आई थिंक विजयनगर की राजधानी थी, उधर के ही। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री की स्थापना सन 1651 में हुगली नदी के तट पर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती का अभियुक्त नहीं था? तो भगत सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो समुद्र से भूमि की ओर। कर्क रेखा किस तरह से नहीं गुजरती है? इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी कि मिजोरम, त्र यानी कि त्रिपुरा, प यानी कि पर यानी कि प यानी क्या? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा गुजरात, म से फिर मणिपुर, गमछा छत्तीसगढ़, झार झारखंड। तो विशेष में नहीं होगा।
प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। कुनू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है इसमें से किसी में नहीं, क्योंकि वो कहाँ पे है, आपका मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में जानी जाती है दिहांग नाम से। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है, अरब सागर। ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है, इसमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है, इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को हम लोग काल बैसाखी के रूप में जानते हैं। हिंद महासागर इस प्रकार का महासागर है। उसके बाद आपका भारत में उस स्थान की पहचान करें जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने परसेंट आर्गन है, तो 1%। तो 100 क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी 150 क्वेश्चन था तो 50 और है, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।